केंद्र सरकार के कृषि बिल के विरोध में विपक्षी पार्टियों के आह्वान पर दिल्ली में जारी आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में समस्तीपुर में भी महागठबंधन की ओर से सड़क जाम कर अपना विरोध जताया गया। वहीं नेताओं ने कृषि बिल कानून को काला कानून बताते हुए प्रधानमंत्री के विरोध में जमकर नारेबाजी की। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, हिटलरशाही नहीं चलेगी, किसानों की मांगे पूरा करनी होगी। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दिल्ली में चल रहे कृषि बिल के खिलाफ में धरना प्रदर्शन और भारत सरकार द्वारा जो लाया गया 3 कृषि बिल जो है उसके विरोध में जो है आज पूरा भारत बंद है। इसी क्रम में मैं आपको समस्तीपुर की भी कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं। जो आज समस्तीपुर के अंदर इस भारत बंद को लेकर जो कृषि बिल के खिलाफ आज पूरा देश में भारत बंद है, उसी क्रम में मैं समस्तीपुर की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। और कुछ लोग जो है कृषि से जुड़े हुए जो किसान संगठन है, आरजेडी राजद के लोग हैं, आपको बता दें सीपीएम सीपीआई के लोग हैं, आपको और भी कई संगठन हैं जो आज इस सड़क पे इस बिल के खिलाफ उतरे हैं। तो इसी क्रम में हम कुछ लोग से जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या वजह है, किन कारणों से जो है आज सड़कों पे उतरे हैं, उनसे हम सीधा बात करेंगे। जी बताएंगे, आज जो आप सड़कों पे उतरे हैं क्या कारण है जिसको सड़क पे? देखिए, हम नहीं सड़क पे उतरे हैं, हम तो किसान जो सड़क पे उतरे हुए हैं। जिस तरह का काला कानून, कृषि कानून देश के ऊपर नरेंद्र मोदी की सरकार ने बहुमत के अहंकार में इस देश के ऊपर थोपा है, जो देश के अन्नदाता जो किसान हैं उनके खिलाफ है। आज किसान सड़क पे हैं और अपनी मांगों को मंगाने के लिए पिछले 10-11 दिन से वो नरेंद्र मोदी के सामने गुहार लगा रहे हैं, वो कुछ सुन नहीं रहे हैं। किसानों ने आज आह्वान किया कि हम भारत बंद करेंगे। आज अपने अन्नदाता को समर्थन देने के लिए, देश के किसानों को समर्थन देने के लिए आज हम लोग सड़क पे उतरे हुए हैं भारत बंद को सफल बनाने के लिए। हाँ, तो एक तरफ कहा जाता है कि इसके बिल आने से जो है कहीं ना कहीं किसानों को फ़ायदा होने वाला है, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? किसान ही कह रहे हैं कि उनको फ़ायदा नहीं हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि उनको फ़ायदा हो रहा है। इससे पहले भी नोटबंदी से उन्होंने क्या कहा था कि जो काला धन है वो वापस आ जाएगा, क्या आ गया? वो देश को गुमराह कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने देश को गुमराह करने का बीड़ा उठा रखा है। वो किसान जिन्होंने कभी मांग ही नहीं किया कि एमएसपी हटाया जाए, उन्होंने मांग किया कि एमएसपी और क्या, फल और सब्जियों का मूल्य निर्धारित किया जाए, दूध का मूल्य निर्धारित किया जाए, वो मांग करते रहे। उनके लिए उद्योग खोलना चाहिए, उनके लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट बैठाना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। जहां जो जमाखोर हैं उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। जमाखोरों को खुली छूट दे दिया कि तुम जाओ, जितना भी गेहूं, अनाज और सामान, प्याज, सब दाल इकट्ठा करके जमाखोरी करते रहो। देखिए, किसान जिसके हित में ही नहीं है वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि ये मेरे हित में नहीं है, इस कानून की कोई ज़रूरत नहीं है, और उस कानून को ले आए। तो हमारे साथ कुछ और भी साथी हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बिल के विरोध में जो सड़कों पे उतरे हैं क्या कहना चाहेंगे इस बिल के विरोध में जो आज उतरे हुए हैं सड़क पे। आज राष्ट्रीय लोक समता पार्टी किसान संगठन के द्वारा जो भारत बंद किया गया है उसका हम समर्थन करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि सरकार जो ये किसानों के खिलाफ काला कानून लाई है उसको अविलंब वापस ले। और जो किसान संगठन के लोग भारत बंद कर रहे हैं, पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, राजस्थान के किसान जो सड़क पर उतरे हुए हैं दिल्ली में, उनसे सम्मानजनक वार्ता करके और उस आंदोलन को समाप्त कराया जाए। जोरों शोर से इन्होंने हिस्सा लिया है, इस बिल के विरोध में सड़कों पे उतरी है, तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी मैडम, बताएंगे आज सड़कों पे उतरे हुए इस बिल के विरोध में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये काला कानून वापस लेना होगा, क्योंकि सब किसान जो इतना मजदूरी करते हैं और भारत सरकार जो इनके विरुद्ध जो काला कानून लाए हैं, उनके हम लोग किसान के समर्थन में खड़े हुए हैं और ये नरेंद्र मोदी को उखाड़ कर फेंक देना है पूरे भारत में। के विरोध में जिस तरह से लोगों ने सड़कों पे उतरे हैं और बिल का जो जबरदस्त विरोध कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस बिल में क्या ऐसी चीज़ है जिसको लेकर जो है किसान संगठन और कई पार्टी के नेता सड़कों पे उतरे हैं। हम उनसे बात करना चाहिए। हमारे साथ स्थानीय विधायक अख्तर इस्लाम साइन जी है, इनसे हम बात करना चाहेंगे। जी बताएंगे, आज जो इस बिल के विरोध में आपकी पार्टी उतरी है, क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, जिस तरह से केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों के लिए जो कानून बनाया वह किसानों के पक्ष में नहीं है, किसानों के विरुद्ध है। एक भी पूरे देश का किसान या देश का कोई भी किसान संगठन भारत सरकार के इस कानून के पक्ष में नहीं खड़ा है। आखिर आप किसानों के लिए कानून बना रहे हैं और किसान ही उसको कहता है आपका ये कानून नहीं चाहिए, तो फिर जबरदस्ती क्यों थोप रहे हैं आप? तुरंत वापस होना चाहिए। आपने जब यह कानून बनाया कभी देश के किसी किसान संगठनों से कोई वार्ता नहीं किया, कोई विचार विमर्श नहीं किया, कभी देश के किसी किसान आंदोलन में इस तरह के कानून बनाने के लिए आग्रह नहीं किया गया था। अपने मन से उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए, एक जमाखोरी व्यवस्था लागू करने के लिए, किसानों को गुलाम बनाने के लिए, कृषक मजदूरों को गुलाम बनाने के लिए इस तरह की एक व्यवस्था की गई है जो आंदोलित है। पूरे पंजाब, पूरे हरियाणा, पूरे देश के किसान आज मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि इस काले कानून को वापस लीजिए। लेकिन यह अहंकारी सरकार इस आंदोलन को दबाना चाहती है। लाठी के बल पर, मारपीट के बल पर, दमन के बल पर यह चाहती है कि इस आंदोलन को दबा दिया जाए। किसानों के साथ खड़े रहेंगे और सरकार को विवश करेंगे कि उद्योगपतियों के गोद में मत बैठिए, उसके खिलौना मत बनिए, उनके इशारे पे देश को मत चलाइए, देश को गुलाम मत बनाइए। इसीलिए हम लोग किसानों के साथ इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे जब तक ये कानून, काला कानून वापस नहीं लिया जाता। कहीं ना कहीं एक तरफ कहा जा रहा है कि इस बिल के आने से किसानों को फायदा होने वाला है, तो फिर आप लोग क्या है इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं? क्या इसमें है? देखिए, इसमें सीधी बात है। सबसे पहले जो किसानों को MSP होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, वो व्यवस्था खत्म हो जाएगी। जो सरकारी मंडी व्यवस्था है वो समाप्त हो जाएगी, क्योंकि ये उद्योगपतियों को मंडी खोलने की व्यवस्था देंगे। जब उद्योगपति मंडी खोलेंगे तो शुरुआती दौर में वो 150 रुपया अधिक देने लगेंगे, सारे किसान उनके तरफ जाने लगेंगे। जब सारे किसान उनके तरफ जाने लगेंगे तो सरकारी मंडी व्यवस्था जो है वो धीरे धीरे क्लैप्स कर जाएगा, क्योंकि 2 पैसा वो ज़्यादा देंगे। जब सरकारी व्यवस्था क्लैप्स कर जाएगा तब ये मनमानी करना शुरू करेंगे, क्योंकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की व्यवस्था इसमें नहीं दी गई है। किसानों को गारंटी नहीं दिया गया है कि उत्पादन का मूल्य क्या होगा। इस तरह जमाखोरी के खिलाफ जो कानून था उसको भी आप खत्म कर करके उद्योगपतियों को यह मौका दे रहे हैं कि पूरे देश के अनाज को वो संग्रह कर ले। जब पूरा अनाज उद्योगपतियों के पास होगा तो फिर राशन व्यवस्था कैसे चलेगा? देश में जो राशन मिलता है गरीबों को, वो व्यवस्था भी इनको समाप्त करनी पड़ेगी। तो एक ही कानून से ये पूरी तरह से किसानों के खिलाफ, उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने वाला कानून है और पूरे देश के किसान के एक भी संगठन केंद्र की मोदी सरकार के पक्ष में नहीं है। आप आने के बाद वो पीछे हटना नहीं चाह रहे हैं, तो आप क्या देखते हैं इसको? देखिए, झुकना पड़ेगा। मोदी सरकार हमेशा जो भी कानून लाई है वह विवादास्पद कानून लाई है। वह CA कानून लाता है, कहता है कि लोग को समझ में नहीं आता है, मुस्लिम समाज को समझ में नहीं आता है। GST लाता है, वो कहता है कि उद्योगपतियों को समझ में नहीं आता है। उसी तरह आप जो भी कानून, नोटबंदी लाते हैं, कहते हैं कि देश की जनता को समझ में नहीं आ रहा है। सबका परिणाम जनता ने देखा है, सब देश के विरुद्ध गया है सारा चीज़। अब आप किसान के लिए कानून ला रहे हैं, और जब किसान ही इस तरह का कानून नहीं चाह रहा है तो कैसा कानून आप ला रहे हैं? इसलिए ये तमाम तरह का, तमाम जो कानून बना रहे हैं, तमाम जो ये सरकार चला रहे हैं, सिर्फ उद्योगपति अडानी अंबानी को लाभ पहुंचाने के लिए। क्या कहना चाहेंगे इस बिल के विरोध में आज सड़कों पे आई है? जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि आज हमारे अन्नदाता काफ़ी परेशान है, जो कई दिनों से इतनी ठंड में सड़कों पे वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि उनके मांग को PM मोदी उनके मांग पे ज़रूर सुने कि उनकी जो समस्या है उसे दूर हो, ताकि अन्नदाता अपने काम पे वापस लौट सके। यही हम तमाम लोगों का डिमांड है। जी, धन्यवाद। तो हमने इसका सभी लोगों से बात करने की कोशिश की और उनसे बात भी किया। उनका साफ तौर पे कहना था कि इस बिल को आने से कहीं ना कहीं किसानों को नुकसान होने वाला है, और किसान जो है इस बिल से उनको नुकसान तो होगा ही, साथ ही ना तो इस बिल के बारे में किसान समझ पा रहे हैं पूरी तरह से, और ना ही केंद्र सरकार